नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है बुलंद बिहार के पेज पे। इस वक्त हमारी मौजूदगी बेगूसराय के तेघरा प्रखंड अंतर्गत पकठौल पंचायत के किरतौल ग्राम में है, जहां सीपीआईएम की एलसी कमेटी की बैठक, लोकल कमेटी की बैठक हो रही है। और इसकी अध्यक्षता पूर्व विधायक और पर्यवेक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि तेघरा अंचल से अंचल मंत्री के तौर पे मोहम्मद अली अहमद जी को बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि चूंकि पंचायती राज का चुनाव चल रहा है और सरगर्मी काफ़ी तेज़ है, इस संबंध में भी यहाँ पे बैठक और मंथन चल रही है। अपना कैंडिडेट सभी पार्टी ने जिस प्रकार से दिया है, चूँकि मैं आपको बता दूं कि पंचायती राज चुनाव में पार्टी अपने बैनर तले चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन उनका समर्थन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रत्याशी को रहता है। सही पार्टी अपनी अपनी प्रत्याशियों को मैदान में उतारती है। और इसी कड़ी में हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आज क्या मंथन हुआ, कितनी चर्चा हुई और किस संबंध में चर्चा हुई। आइए मिलते हैं राजेंद्र बाबू से। सबसे पहले सर, आपका बुलंद बिहार बहुत बहुत स्वागत है। उतना ही आपका भी स्वागत है। तो राजेंद्र बाबू, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं कि काफ़ी प्रखरता से बेगूसराय में अपनी बात को रखते हैं। सरकार के नीतियों के खिलाफ जो भी आम आवाम की आवाज़ होती है, उसको काफ़ी प्रखरता से उठाने में इनका महारत हासिल है। सर, आज क्या क्या मीटिंग में तय हुआ और किस और ये बैठक गई है? इसमें 2-3 एजेंडा हमारी बैठक में थी। एक तो जिला मंत्री ने आपको पहले बता दिया कि स्वागत समारोह सम्मेलन के बाद पहली बैठक। अब उसके बाद कुछ सांगठनिक सवालों पर चर्चा हुई, जिसको हम मीडिया में नहीं देते हैं। तो संगठन पर बात हुई, आंदोलन का रिव्यू हुआ, और ख़ास करके वर्तमान में जो 10 महीना से किसान लोग डटे हुए हैं, उस हर छोटे बड़े आंदोलनों में हम लोगों ने भागीदारी ली है और आगे भी लेंगे। दिल्ली के बॉर्डर पर भी हमारे यहाँ से साथी लोग गए। इसमें एक बैठे हुए हैं कॉमरेड रमेश जी, विनीताभ जी, ये लोग दिल्ली के बॉर्डर पर भी 5-6 रोज रहे। तो आंदोलन का भी रिव्यू हुआ और उस आंदोलन से आम जनता का क्या रिलेशन है, अगर इस पर भी कहें तो हम बोलें, उस पर भी हमारी चर्चाएं हुई। वो कृषि बिल सिर्फ कृषि बिल नहीं है, सिर्फ किसानों का सवाल नहीं है। वो कृषि बिल से पूरा आबादी है वो उससे प्रभावित हो रही है। इसलिए उस आंदोलन को, अब तो ये पंचायत का चुनाव बीच में त्रिस्तरीय आ गया, इससे थोड़ा आंदोलन की गति धीमी हो गई है। और उसमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इससे कितना भारी नुकसान है। भंडारण की सीमा बढ़ गई, ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए कोई एमएसपी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको कानून का दर्जा नहीं मिल रहा है। व्यापारी लोग बिचौलिया लूट रहा है। किसान का खाली अखबार में रहता है कि हम क्रय केंद्र एक भी बिहार में नहीं है, और बिहार की स्थिति और ख़राब है। इस पर सर हम जरूर एक अलग से आपसे बातचीत होगी। कृषि बिल को लेकर लखीमपुर खीरी में जो हुआ और देश में जो हो रहा है, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल चूँकि पंचायत चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज़ है, तो इस बार तेघरा से चूँकि बड़े पदों पर सभी प्रत्याशी अपना अपना कैंडिडेट देते हैं, क्या सीपीआईएम या सीपीआई देने जा रही है? अब सीपीआई की बात तो सीपीआई कहेगी, लेकिन हमारी भी जहाँ सांगठनिक क्षमता है, उस पर हम लोगों ने विचार किया है कि अपना उम्मीदवार देंगे। अभी जिला परिषद के संबंध में, क्योंकि हमारी स्पष्ट पार्टी की नीति है कि एनडीए के खिलाफ हर स्तर पर एक व्यापक मंच बने, ताकि आज जो स्थिति देश में है, तो हम ऐसी ताकतों को कैसे मिलजुल कर पराजित करें। इसलिए अभी ये प्रयास हमारा सफल नहीं हुआ है, उस रूप में बैठकों का आयोजन नहीं हो सका है। एक तो ये हमारा प्रयास है। सबसे पहली हमारी प्राथमिकता है कि हम जो खड़ा हों, उसमें से हमारी पार्टी भी अधिक से अधिक सीट जीते, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता है कि एनडीए कैसे पराजित हो, और इसी हिसाब से इसमें तय हुआ, मंथन हुआ
कि इस पर लोकल स्तर पर, जिला स्तर पर जहाँ जो संभव, ये तो सीधा बात है, हानि और लाभ के आधार पर लोकल एडजस्टमेंट होगा, गिव एंड टेक। लेकिन हमारा पहल है, देखिए कितना सार्थक होता है कि हम एनडीए के खिलाफ पूरा महागठबंधन एकजुट होकर इस चुनाव में भी उतरे। सर एक सवाल रहेगा, जो अब तक परिणाम आए हैं, बीरपुर के परिणाम आ चुके हैं, भगवानपुर, बेगूसराय में भगवानपुर का प्रोग्राम परिणाम आया है, और क्या लगता है उस परिणाम में आप अपने आप को कहाँ आंकते हैं? महागठबंधन की क्या स्थिति रही है? 4 गो जिला परिषद का सीट अभी घोषणा हुआ है, तो जहाँ पर मिलजुल कर लड़ा गया भगवानपुर में, तो 1 सीट सीपीआई ली जिला परिषद का, 1 सीट राजद लिया 100% उस ब्लॉक में। अब बीरपुर में सीपीआई भी उम्मीदवार था, राजद भी उम्मीदवार था, तथाकथित कांग्रेस भी उम्मीदवार था, तो वो बीजेपी के पाले में गया। हाँ, बीजेपी को भी ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं था, विद्रोही कैंडिडेट जीता है। और डंडारी विशुद्ध रूप से, क्योंकि वहाँ राजद और सीपीआई में बहुत बुरी तरह बट गया, इसलिए दोनों पराजित हुआ, वो जीत गया। यही जो एक्सपेरिमेंट हुआ एक जगह भगवानपुर में, तो वहाँ हम 100% कामयाब रहे, और जहाँ एक्सपेरिमेंट फेल कर गया वहाँ पर 100% नाकाम रहे। तेघरा में क्या स्थिति रहने की संभावना है? अभी तेघरा चूँकि इसका चुनाव है सबसे लास्ट में, इसलिए अभी हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं दूसरे तीसरे जगहों पर, और जिला स्तर पर तेघरा लोकल चुनाव पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कहाँ क्या उम्मीदवारी देंगे। फिर अगर बैठक होगी, अगर हम सब जोड़ दिए, ये मेरा प्रयास है, लेकिन वो दोनों पार्टी भी बैठक होगी, सीपीआई और राजद, तो हम लोग एकजुट होकर तय करेंगे तेघरा में कौन कहाँ से लड़ेगा। मगर एक फार्मूला सगरे चालू रहेगा कि एनडीए को हम पराजित करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने महत्वपूर्ण समय दिया बुलंदबिहार से बात करने के लिए।